अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ट्रेनिंग जो कि ऑर्गेनाइज्ड बाय पर्लिस एंड पेक्टा है, उसके डे 3 की एक्टिविटीज़ और कंटेंट्स को सीखेंगे। तो आज डे 3 की वीडियो में जो उन्वान है वो उन्वान है हमारे पास वकेशंस का। तो बेसिकली ये जो ट्रेनिंग है इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो सिनेरियोज़ हैं, जैसे फ़र्स्ट डे के अंदर हमने ट्रिप के बारे में सीखा था कि जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जो है हवाई अड्डे पे जाते हैं, बस अड्डे पे जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह से जो है अपनी क्वायरीज़ पूछ सकते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट्स को गौर से सुन सकते हैं। इसी तरह जो डे 2 था हमारे पास, तो डे 2 के अंदर हमारे पास शॉपिंग मॉल के बारे में, कंपनीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह लार्ज साइज़ कंपनीज़ होती हैं, मीडियम साइज़ कंपनी होती हैं, इंपोर्टर किसे कहते हैं, एक्सपोर्टर किसे कहते हैं। तो आज की डे 3 की जो वीडियो है उसके अंदर जो उन्वान है ट्रेनिंग का वो है वकेशंस। वकेशंस के अंदर हम विंटर और समर वकेशंस के बारे में ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो बेसिकली इस ट्रेनिंग का मकसद ही यही है कि जो भी आपको टाइटल आएगा उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करना सीखने हैं, क्वेश्चंस को समझना सीखना है, और उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका हमने आंसर करना सीखना है। तो ये एक पेज के ऊपर जो है आज की ट्रेनिंग का स्केच बिल्कुल रेडी है। तो ट्रेनिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको जो इसकी बुक है वो बता देता हूँ कि जहाँ से आप इसको एज आ रेफरेंस पढ़ सकते हैं, जो भी आज की ट्रेनिंग का कंटेंट है। तो थोड़ा सा जो है वो मैं आपके साथ उसका हाईलाइट शेयर कर देता हूँ। तो आज की जो डे 3 की ट्रेनिंग के अंदर चीज़ें थीं वो बेसिकली वर्जन 4 में से पूछी गई हैं। ये हमारे पास किताब है और ये बेसिकली वर्जन 4 में से, अगर हम इसकी जो है पेज नंबर्स की यानी कि कंटेंट्स के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास लेसन 5 है, हाउ वाज योर वकेशन। तो आप इसको नेट से इजीली डाउनलोड करके या लाइब्रेरी से जहाँ से आप इसको इजीली ले सकें, पेज नंबर 24 से 29 तक की जो एक्टिविटीज़ हैं, हाउ वाज योर वकेशन। लेकिन फिर वही बात कि जो आपका मास्टर ट्रेनर है वो इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करेगा, ये जस्ट रेफरेंस के लिए है। वो इसको पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से, पाकिस्तानी जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको वो क्लास में जो है वो लेक्चर देगा। तो फ़िलहाल मैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू किताब से आपको दिखा देता हूँ, फिर रियल में जो हमने ट्रेनिंग के कंटेंट्स हैं उनको चेक कर लेंगे। तो पेज नंबर जल्दी से हम जो है 24 पे चलते हैं। तो ये हमारे पास पेज नंबर 4, इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास टॉपिक्स कौन से हैं, वकेशंस एंड वकेशन स्पोर्ट्स, यानी कि छुट्टियां गुजारने के लिए आप कौन से स्पोर्ट्स पर जा सकते हैं। जैसा कि आप बीच, समुद्र के किनारे जा सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में जा सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप नारान कागान में पाकिस्तानी हिसाब से आप जा सकते हैं। ट्रैवल एजेंट्स, यानी कि आपने सफ़र करना है तो आप किन एजेंट्स के साथ रब्ता करेंगे, टिकट्स कैसे ख़रीदेंगे। इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात कर लें तो टॉकिंग अबाउट वकेशंस, हमने जो छुट्टियां हैं उनके बारे में इंग्लिश में बात करनी है। टॉकिंग अबाउट ट्रैवल डेस्टिनेशंस, तो सफ़र के लिए जो मंजिलें हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। प्लानिंग एंड इटिनरी, तो ठीक है। आगे हम चले तो पोलाइट रिक्वेस्ट्स, तो इसमें हमारे पास बेसिकली प्लानिंग एंड आइटिनरी, ये बेसिकली एक डिटेल्ड प्लान होता है कि आपने सफ़र का आगाज़ किस तरह से करना है, कैसे कैसे आपने सफ़र के दौरान में जो जो चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है मंजिल पे पहुंचने तक। तो प्लानिंग का जो है आइटिनरी, ठीक है, इसको आप ऐसे जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास यही चीज़ थी कि आइटिनरीज। तो ये टॉपिक्स है हमारे पास। ग्रामर की अगर बात करें तो इसमें आई वुड और इसमें कुड हैव, सम वन, डू, समथिंग। वुड हम तब यूज़ करेंगे कि अगर आपने कल या परसों सफ़र पर रवाना होना है, अगले हफ्ते रवाना होना है। और कुड हैव आप ये तब इस्तेमाल करेंगे कि जब आपने अपने सफ़र के बारे में रोदाद बतानी है कि पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं ये जो है छुट्टियों में ऐसे मैंने ये जो वकेशंस थी उनको गुजारा और इनको मैं बेहतर करने के लिए
कुड हैव, ये कुछ कर सकता था। तो लेट्स गेट अवे फ्रॉम इट ऑल। तो बेसिकली ये हमारे पास टॉपिक्स आ गए, ये ऑब्जेक्टिव्स आ गए और ग्रामर आ गए। अब मैं आपके सामने रीडिंग नहीं करूँगा, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारी ट्रेनिंग के अंदर पाकिस्तानी जो थीम है उसके मुताबिक हमें रियल टाइम में क्लास में बताई गई हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले हमारे पास ये प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि वकेशंस के बारे में हम जितनी बात करेंगे, जितने रोल प्ले जो है सुनेंगे, जितनी जो डायलॉग्स हैं उसकी लाइनों को पढ़ेंगे, तो हमें वोकेशंस के बारे में इंग्लिश बोलना आ जाएगी, समझना आ जाएगी। हाँ, इसके अंदर जो वोकेबलरी है उसके साथ हमारी जो है वो आशनाई हो जाएगी। अब इसमें एक जल्दी से हम एक जो डायलॉग है वो पढ़ लेते हैं। जेम्स कहता है, आना हाउ वाज योर वेकेशन, आपकी छुट्टियां कैसी गुजरी। आना, परफेक्ट, बिल्कुल अच्छी। वी वेंट टू कैनकन, वी हैड अवर ट्रैवल एजेंट बुक अस अ होटल राइट ऑन द बीच। तो उसने उसे बताया कि हमने बीच के ऊपर समुद्र के किनारे पर एक होटल लिया था और ये ट्रैवल एजेंट ने हमारी मदद की। अब इस लाइन से हमें ये पता चला कि अगर आपने भी समुद्र के किनारे जाना है और आप एक होटल में जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट को तलाश करें। हमने सीख भी लिया और इंग्लिश के अंदर इसको किस तरह से हम जो है इसकी वर्डिंग लिखते हैं वो भी हमने सीख ली। जेम्स, साउंड्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। आई लव मैक्सिको, मुझे मैक्सिको अच्छा लगता है। आना, एंड शी गोट टिकट्स फॉर अस फॉर सम शोज़ एट नाइट टू, इट वाज अ लॉट ऑफ फन, व्हाट डिड यू डू। तो उसने कहा रात के शोज़ के लिए हमने टिकटें भी खरीदी। जेम्स, आई वेंट स्कीइंग। अब ये स्कीइंग क्या चीज़ है, इसको आपने नोट रखना है, जब मैं आपको रियल में ये चीज़ बताऊँगा तो इधर हम इसको डिस्कस करेंगे। बट योर वेकेशन साउंड्स वंडरफुल। वो कहता है कि मैं स्कीइंग के लिए गया था, तो बेसिकली ये एक पहाड़ों के ऊपर, बर्फ़ वाले पहाड़ों के ऊपर जब आप वो पाँव में ख़ास किस्म के जूते पहनकर ज़मीन की तरफ छड़ियाँ पकड़ के आते हैं, ये उसको स्कीइंग कहते हैं। तो वो कह रहा है मैं इसके लिए गया था। बट योर वेकेशन साउंड्स वंडरफुल, लेकिन आपने जो छुट्टियाँ गुजारी हैं ना वो भी बहुत हैरत अंगेज़ लग रही हैं। कुड यू गिव मी द नेम ऑफ़ योर ट्रैवल एजेंट। और वो कह रहा है क्या मुझे आप अपने ट्रैवल एजेंट का नेम बता सकती हैं। तो आना कहती है श्योर, हर नेम इज़ वांडा एक्स पिनोज़ा एंड शी वर्क्स एट वर्ल्ड वाइड ट्रैवल इन टाउन। तो वो उसने बता दिया कि वो ये उसका नाम है, वो यहाँ पे काम करती है। तो अब फॉलो अप के अंदर है हमारे पास कि हाउ क्लोज टू द वाटर वाज आनाज होटल। तो वो बेसिकली बीच के ऊपर ही था, इसका मतलब है क्लोज ही था हमारे पास, ऑन द बीच, तो पानी के पास ही था। व्हाट डिड शी डू इन द कैनकन। तो वो कह रहा है कि उसने कैंसन में क्या चीज़ किया था। तो बेसिकली उसने वहाँ पे एक जो बीच है ना वहाँ पे उसने क़याम किया था। व्हाट डिड जेम्स डू ऑन वेकेशन। तो जेम्स ने वेकेशंस अपने छुट्टियों में क्या चीज़ गुजारी थी, किस तरह गुजारी थी। तो जेम्स ने अपनी जो छुट्टियां गुजारी थी वो स्कीइंग में गुजारी थी, यानी कि वो बर्फ़ वाले पहाड़ों पर जो वो पाँव में जूते पहनकर जो है एक स्लाइड सी करते हैं। ये आपको मैं भी आगे चल के दिखाऊंगा भी। व्हाट डज़ जेम्स आस्क आना टू गिव हिम। तो जेम्स ने आना से क्या चीज़ पूछा कि वो मुझे दे। तो उसने उससे जो उसके ट्रैवल एजेंट का नंबर था ना या नाम था वो उससे पूछा था कि मुझे बताओ ताकि मैं भी उनसे रब्ता कर सकूँ। अब जो है ये बुक आपको आसानी से नेट से मिल जाएगी, इसके अंदर चीज़ें आप खुद रीड कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने टॉपिक्स बता दिए जो आज की ट्रेनिंग के थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स भी आपने सीख लिए, टाइटल आपने सीख लिया, हाउ वाज योर वेकेशन। तो आपने जो गुजरी हुई आपकी छुट्टियां हैं ना उनके बारे में किसी को अगर बताना है तो कैसी वोकेबलरी आपको चाहिए, किस तरह के सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, ये सारी बातें आज की ट्रेनिंग का उन्वान था। तो आगे चले तो हमारे पास आता है टॉकिंग अबाउट ट्रैवल डेस्टिनेशंस, यानी कि अगर आप किसी जगह पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाका जात हो गए, समुद्र का किनारा, तो सबसे पहले आपको वोकेबलरी में उनके नाम आने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ जगहें आपको नज़र आ रही हैं। ये स्काई रिजॉर्ट है, ये हमारे पास क्रूज़ है, ये थीम पार्क है। अगर आपने किसी को बताना है कि मैं पिछली छुट्टियों में इस जगह पे गया था लेकिन आपको उसकी वोकेबलरी ही नहीं आती तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इस ट्रेनिंग का मकसद यही है, इसको थीम पार्क कहते हैं। ये हिस्टोरिकल साइट है, ठीक है, ये हमारे पास नेशनल पार्क है। इसी तरह अगर आप ट्रैवल एजेंट को हायर करते हैं और आप उसको बताते हैं कि मैंने इस जगह पर जाना है, तो अगर आप, चूँकि ये इंग्लिश में हम सारे कुछ कर रहे हैं, तो आपको इन जगहों के नाम आना चाहिए। वेयर डू यू प्लान टू गो ऑन योर वेकेशन। आई प्लान टू। अब जो है आप किसी से पूछते हैं या कोई आपसे ये सवाल पूछता है तो आपको इसका मान ही आना चाहिए। आपको इस ट्रेनिंग का यही मकसद है कि आप वेकेशंस के बारे में हर चीज़ को समझ सकें और जवाब दे सकें। वेयर डू यू प्लान टू गो ऑन योर वेकेशन। आई प्लान टू गो ऑन अ 5-day क्रूज़ टू अलास्का। तो वो कह रहा है कि मैं इस शिप के ऊपर बैठ के ना अलास्का में जाना चाहता हूँ। व्हाट आर यू गोइंग टू डू ऑन योर वेकेशन। आप अपनी छुट्टियों में क्या करने जा रहे हो। वी आर गोइंग टू स्विम एंड रिलैक्स। तो हम
तैरेंगे और आराम करेंगे, तो ये उनका प्लान है। इस तरह से आप भी सवालात को समझ के जवाबात दे सकते हैं। प्लानिंग एंड जो है इटिनररी, तो ये बेसिकली एक डिटेल लिस्ट है, आपका एक शेड्यूल है कि किस तरह से आपने टिकट ख़रीदनी है। सफ़र पे रवाना होने से पहले आपने कौन कौन सी चीज़ें अपने बैग पैक के अंदर रखनी है, कौन सी चीज़ें जो है आपको ज़रूरी चाहिए होंगी, ये सारा प्लान है। तो इसके अंदर वो बता रहा है कि वो अपना प्लान किस तरह से बता रहा है कि वी विल गो बाय ट्रेन, मैं बस, कार या प्लेन, इस तरह आप बताएंगे कि आप जाएंगे कैसे। वी विल स्टे एट द क्राउन इन स्कॉटलैंड, फिर आप इस जो इटिनररी होता है उसके अंदर आप ये बताते हैं कि आप जाएंगे कैसे, आप कहाँ पे क़याम करेंगे। दैन वी विल गो टू पेरिस, द फॉलोइंग वीक वी विल गो टू द जर्मनी। तो जिस तरह वो अपना एक शेड्यूल बता रहा है, इस शेड्यूल को जो है इटिनररी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि गो ऑन अ क्रूज़, स्पेंड अ वीक ऑन अ क्रूज़, गो टू अ थीम पार्क, स्पेंड अ वीक एट अ थीम पार्क। तो ये आप जो है एक टिप दे रहा है वो। तो अब इसमें हमारे पास ये जो है इसका अकॉर्डिंग थीम आ गया, पिक्चर्स आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास है कि पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू, वुड यू, यानी कि फोकसिंग ऑन लैंग्वेज। अगर आप वकेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं या अपनी गुजरी हुई छुट्टियों के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप या कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से शाइस्तगी के साथ कुड यू और वुड यू का इस्तेमाल करेंगे। द चीन फैमिली इज़ इंटरेस्टेड इन गोइंग टू लंदन, टेकिंग अ क्रूज, टूरिंग यूरोप, स्कीइंग इन अल्प्स, आ सफारी इन अफ्रीका। दे आस्क देयर ट्रैवल एजेंट टू, अब उन्होंने अपने ट्रैवल एजेंट से पूछना कि अरेंज अ फ़्लाइट, ठीक है ना। तो इसमें वो कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ अरेंज अ फ़्लाइट, रेंटल कार, होटल, ठीक है ना। कुड यू प्लीज़ बुक अ टूर। अब ये तो है कि अब हमारे पास जो उसकी जो मतलब कि उसके जो अहद था ना, जो वो हो गया, डन हो गया कि हम ठीक है, इस चीज़ पे भी वो तैयार रेडी है, इस चीज़ पे भी वो रेडी है। तो अब उसने जो पूछना है कि वुड यू कॉल द एयरलाइंस, क्या एयरलाइंस को भी आप खुद ही बताएंगे। वुड यू प्लान एंड जो है इटिनररी, अब वो कह रहा है कि एजेंट से कि क्या आप ही सारा प्लान डिसाइड करेंगे कि किस बस पे हमने बैठना है, कौन से होटल पे जाना है। तो फिर इसी तरह अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है तो आप कुड बोलेंगे, अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो आप वुड बोलेंगे। वुड यू रिकमेंड सम टूरिस्ट स्पॉट्स, अब उससे पूछना कि क्या आप हमें कोई रिकमेंड करेंगे जो सैर की जगह, ठीक है ना। तो इस तरह जो है अगर आपने उससे पूछना है तो वुड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने उससे रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमें खुद ही बता दें कि कौन सी जगह अच्छी है जाने के लिए, तो फिर आप कुड यू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वोकैबलरी है जो आप सीखेंगे। तो वी आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू लंदन, ठीक है, वो कह रहा है। अब इसको हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू लंदन, हम लंदन जाने में दिलचस्पी रखते हैं। अब वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है या उससे पूछ रहा है, वुड यू अरेंज अ फ़्लाइट फॉर अस। अब वो उससे पूछ रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि आप हमारे लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम करेंगे। श्योर, हाउ मैनी डेज़ वुड यू लाइक टू स्टे। अब वो उसे एजेंट कहता है, जी ज़रूर, मैं आप मुझे बताएं कितना दिन आप रहना चाहते हैं। कुड यू बुक अ 5 डे वकेशन, अब उसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो है 5 दिन की छुट्टियों के हिसाब से कर सकते हैं बुक हमारा। सर्टेनली, यकीनन। तो इस तरह से एक मुकाबला है, ये एक मुकालमा डायलॉग है जिसके अंदर हमने कुड यू और वुड यू का यूज़ सीखा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी तरह आप ये वाली एक्टिविटी को भी पढ़ लें, ठीक है। आई आस्क्ड द एजेंट टू बुक अ फ़्लाइट, आई हैड द एजेंट बुक अ फ़्लाइट, इस चीज़ को भी आप पढ़ लें। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास अगेन एक मुकालमा है, टॉकिंग विद अ ट्रैवल एजेंट। आप एक ट्रैवल एजेंट के साथ किस तरह से बात कर सकते हैं रिगार्डिंग प्लानिंग आ इटिनररी। इटिनररी का मतलब वो डिटेल प्लान है कि जो आप सफ़र पे रवाना होने से पहले तैयारी करती हैं कि आपने कितने पैसे चाहिए और कौन से ज़रिए से आपने अपनी मंजिल पे जाना है, बस पे जाना है, हवाई जहाज़ से जाना है, ट्रेन पे जाना है, आपने किस होटल में क़याम करना है, कितने दिनों बाद वापस आना है। तो ये इस तरह से हमारे पास एजेंट, हाउ मे आई हेल्प यू ट्रैवलर, आई वांट टू ट्रैवल टू चाइना, कुड यू हेल्प मी अरेंज अ टूर। एजेंट, श्योर, वी हैव अ 2 वीक टूर लीविंग अक्टूबर 15। ट्रैवलर क्या कहता है, कुड यू टेल मी द इटिनररी। अब ट्रैवलर जो है ना वो एजेंट से पूछ रहा है कि आप ही मुझे सारा शेड्यूल बताएंगे। एजेंट कहता है क्या आप मुझे सारी प्लानिंग बताएंगे कि किस तरह हम ये सफ़र करेंगे। फर्स्ट यू स्टे, अब उसे प्लानिंग बता रहा है जी। फर्स्ट यू स्टे इन बीजिंग, देन यू स्पेंड अ फ्यू डेज़ इन जियान एंड टेक अ बस टू सेवरल टूरिस्ट स्पॉट्स नियर देयर। ट्रैवलर, कुड यू गिव मी अ ब्रोशर टू लुक ओवर। अब वो कह रहा है आप मुझे कोई प्रिंट
जो है वो कोई इश्तिहार वगैरह दिखा दें जिस पे मैं देख सकें। एंड कुड यू होल्ड टू प्लेसेस ऑन द टूर अनटिल आई टेक इट ओवर विद माई वाइफ। तो वो कह रहा है आप 2 जगह मेरे लिए रिज़र्व रखें, मैं अपनी वाइफ से पूछ के आपको बताऊँ। एजेंट सर्टेनली यकीनन आई कैन होल्ड दैम अनटिल मंडे। तो वो कह रहा है मैं पीर तक आपका इंतज़ार करूँगा, आप डन कर लें। तो टाक ओवर का मतलब होता है डिस्कस, ठीक है ना। तो उसने कहा था कि मैं टाक इट ओवर अपनी जो है ना वाइफ से मैं डिस्कस करूँगा। तो टाक ओवर का मतलब होता है डिस्कस। तो ये इस तरह से एक मुकालमा है, इसको भी आप वीडियो को रोक कर देख लें। और ये हमारे पास एक जो है इटिनरेरी है, ठीक है ना, ठीक है। ये वो बता रहा है पहले हम यहाँ पे जाएंगे फिर हम यहाँ पे। तो कल्चर कॉर्नर है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि अगर आपने जापान जाना है तो जापान के अंदर कौन से खूबसूरत मकामात हैं ये उसके बारे में बताया गया, ये पिक्चर है। तो इसी तरह ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, आई हैव सो मच टू डू बिफोर माई ट्रिप। तो एलेक्स स्टिल नीड्स टू फाइंड हिज पासपोर्ट बाय अ टिकट। तो ये चीज़ भी आप पढ़ लें, ये भी एक्टिविटी का हिस्सा है। तो इसी तरह आप ये जो है टाइम और एक्टिविटी, और ये हमारे पास टाइम और एक्टिविटी, इसके अकॉर्डिंग आप इस एक्टिविटी को फिल अप कर लेंगे। और इसी तरह अगर आप अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए एजेंट की तरफ जाना चाहते हो तो वो भी ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन भी जो है जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं उनसे भी आप घर बैठे जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ भी आप पढ़ लें। आपको घर बैठे इंटरनेट पर ही जो है आपकी मंजिल के बारे में बता दिया जाएगा कि आपने कहाँ जाना है। इसी तरह भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वाज योर वकेशन। अब आप वकेशन से वापस आ गए हैं, आपका ट्रैवल एजेंट आपसे पूछ रहा है, तो आप उसको बताएंगे माई वकेशन वाज सो ऑसम एंड मेमोरेबल, इट वाज सो रिलायबल, योर सर्विसेज आर सो गुड। तो इस तरह का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो टॉक अबाउट ट्रैवल डेस्टिनेशंस। अब ये वो कह रहा है कि ये कौन कौन सी ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं। तो ये हमने ऊपर देखी थी, वेयर डू यू प्लान टू गो ऑन योर वकेशन, आप यहाँ पे इनमें से कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो बेसिकली सारा चीज़ें वोकैबुलरी के बारे में, ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास एक सी साइड है, ये क्रूज़ है, ये हमने ऊपर जो है यहाँ पे पढ़ी थी। तो जब आप इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करेंगे तो उसका मकसद यही है कि आपको वोकैबुलरी भी आ जाए। ये क्रूज़ है, ये स्काई रिज़ोर्ट है, ये थीम पार्क है, ये हिस्टोरिकल साइट है और ये नेशनल पार्क है। तो इसी तरह जब आप इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करेंगे तो बेसिक मकसद उसका यही है कि आप वोकैबुलरी को जी। अब मैं इस चीज़ को साइड पे करता हूँ और आपको वो चीज़ शो करता हूँ जो रियल टाइम क्लास में टीचर्स को ट्रेनिंग के दौरान में करवाई गई। तो ट्रेनिंग का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि वकेशंस के बारे में ये ट्रेनिंग है और फोकस किस पे होगा, विंटर एंड समर एक्टिविटीज़ पर, क्योंकि टीचर्स को आमतौर पर विंटर और समर में जो है वकेशंस होती हैं, इस वजह से उनका जो वकेशंस पे फोकस है ना वो इधर रखा गया। तो ट्रेनिंग के आगाज़ में आपका मास्टर ट्रेनर आपसे पूछेगा व्हाट सीज़न डू यू लाइक। तो क्लास के अंदर जो भी 30+ पार्टिसिपेंट्स हैं वो अब इंडिविजुअली हर पार्टिसिपेंट अपने लिहाज से इसका जो है आंसर करेगा। जैसा कि अगर मुझसे पूछा गया कि व्हाट सीज़न डू यू लाइक, आई लाइक विंटर सीज़न बिकॉज इन विंटर सीज़न वी हैव नो इशू ऑफ लोड शेडिंग, वी हैव नो इशू ऑफ कीपिंग आवर सेल्व्स कोल्ड और हैविंग ऑल द टाइम अंडर द AC। तो आप जो भी आप बताना चाहें अपनी रीज़न बताएंगे और अपना सीज़न पसंदीदा बताएंगे, फिर आप आगे चलेंगे। तो ये आपको बेसिकली ये सवाल क्यों पूछा है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई रिप्लाई करता है ना आई लाइक विंटर सीज़न, तो आगे से मास्टर ट्रेनर का रिप्लाई आएगा, क्वेश्चन आएगा वाई डू यू लाइक समर, वाई डोंट यू लाइक समर सीज़न एंड यू आर सेइंग यू लाइक विंटर सीज़न। तो आगे से रिप्लाई यही होगा बिकॉज आई डोंट लाइक समर सीज़न। तो आगे से आपको जो ये एक डायलॉग की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो मास्टर ट्रेनर होगा वो कहेगा डू यू हैव अ टाइम टू स्पेंड दिस समर सीज़न समवेयर एल्स वेयर यू कैन फाइंड टेम्परेचर गुड। तो इस तरह ये चलते चलते हमारे पास जो है वेकेशंस को आप पहाड़ी इलाका जात की तरफ जो है मंजरकशी को ले जाएंगे। डू यू हैव अ प्लान टू विज़िट एनी प्लेस इन दिस समर सीज़न। तो अब चूँकि समर सीज़न में ये ट्रेनिंग हो रही है तो हर टीचर अपने हिसाब से इसका प्लान बताएगा। अब कुछ टीचर्स का ये रिप्लाई होता है कि नो करेंटली आई हैव नो प्लान टू विज़िट एनी प्लेस इन दिस समर सीज़न, द रीज़न इज़ डैट आई हैव लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट माई होम। ठीक है, कुछ कहते हैं येस आई हैव अ प्लान टू विज़िट नॉर्दर्न एरियाज़ इन दिस समर सीज़न। तो हर
आप इस क्वेश्चन का अपने हिसाब से जो है आंसर करेंगे, तो जब सारी क्लासेस को सुनेगी तो उनको वोकैबुलरी भी सुनने को मिलेगी, उनको सेंटेंस मेकिंग भी सुनने को मिल जाएगी। हाउ मैनी सिटीज़ हैव यू विजिटेड इन योर लाइफ, तो ये भी क्वेश्चन हर जो है पार्टिसिपेंट यानी कि टीचर से पूछा गया कि आपने अपनी लाइफ में कितने सिटीज़ विज़िट की हैं। तो आई हैव विजिटेड 6 सिटीज़ इन माई लाइफ। तो इस तरह आपने जितने सिटीज़ को विज़िट किया आप उसका आंसर बता सकते हैं। अब यही चीज़ को मैंने थोड़ा सा, अब ये सारी ड्राइंग्स मैंने खुद ड्रा की हैं, लेकिन इनको प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने इनको डिजिटली जो है टाइप कर रखा है, तो हम इसको भी देख लेते हैं जी। तो यही सवालात मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। अब हमारे पास कुछ वोकैबुलरी है कि जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो हमने ये तस्वीर को देख के बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये स्किंग जो मैंने अभी आपको PDF फाइल के अंदर भी लफ्ज़ बताया था, स्किंग क्या होती है कि जब आप ये एक लकड़ी या प्लास्टिक का ये एक ख़ास किस्म का होता है जिसके ऊपर 2 जूते होते हैं और इसके ऊपर बच्चे या बड़े खड़े होकर तो पहाड़ों से एक तरह से स्लाइड करते हैं, तो बर्फ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिसलन वाली होती है, तो वो नीचे की तरफ फिसलने आते हैं, तो इसको स्कीइंग कहते हैं। तो अगर आप पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं तो ये वकेशंस का एक यादगार पहलू होगा अगर आप करते हैं, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, स्कीइंग। आपने एक नई वोकैबुलरी सीखी और वर्ड क्या होगा, द मैन इज़ स्कीइंग। इसी तरह आइस स्केटिंग, एक बर्फ़ का फ़र्श होता है, इस बर्फ़ के फ़र्श पर कुछ इस तरह के जूते जिसके नीचे ये धात का लोहे का एक जो है टुकड़ा सा लगा होता है और लोग इसके ऊपर जो है वो फिसलन भरे जो है वो करतब करते हैं, चलते फिरते हैं, तो इसको हम कहते हैं आइस स्केटिंग। ठीक है, ये भी आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा है। फिर इसको क्या कहते हैं, द चाइल्ड इज़ स्लेडिंग ऑन द माउंटेन। तो इस तरह का एक जो फट्टा सा होता है लकड़ी का जो आप समझ लें जिसके ऊपर आप बैठ जाते हैं। अब इसमें वो खड़े थे, इसमें भी खड़े हैं और इसमें आप बैठ के जो है स्लाइड कर सकते हैं। तो इस चीज़ की वोकैबुलरी होती है स्लाइडिंग, यानी कि जो वर्ब होगी वो इस तरह से होगी, द चाइल्ड इज़ स्लाइडिंग ऑन द माउंटेन। नेक्स्ट हमारे पास ये मिलती जुलती वोकैबुलरी में हमारे पास है स्नो बोर्डिंग। तो इस तरह जब आप ये एक की बजाय 2 इस्तेमाल करते हैं और आप हाथों में छड़ियों का इस्तेमाल करके हुए पहाड़ से नीचे आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्नो बोर्डिंग ऑन द माउंटेन। ठीक है, तो हम इसको दोनों को बोलेंगे दे आर स्नो बोर्डिंग ऑन द माउंटेन। ठीक है, आगे हमारे पास जो एक्टिविटी है वो है दे आर बिल्डिंग अ स्नोमैन। ये क्या कर रहे हैं, वो स्नोमैन बर्फ़ का एक आदमी जो है मसनूई उसको बना रहे हैं। तो यही चीज़ें थी जो रियल टाइम मैंने क्लास में ड्रा की थी। तो ये आप देख सकते हैं स्कीइंग, ये स्केटिंग, ये हमारे पास चाइल्ड इज़ स्लेडिंग और ये हमारे पास स्नो बोर्डिंग। तो इसको थोड़ा मैंने डिजिटली आपके सामने क्लियर करके शेयर कर दिया। आगे हम चलते हैं, तो व्हाट एक्टिविटी डू यू लाइक टू डू इन विंटर। अब चूँकि वकेशंस की बात हो रही है तो समर वकेशंस के बाद सबसे ज़्यादा जो टीचर्स की लाइफ के अंदर वकेशंस आती हैं वो विंटर वकेशंस होती हैं। अब विंटर वकेशंस के अंदर कुछ चीज़ें हैं कि लोग पहाड़ी इलाका जात में बर्फ़बारी देखने जाते हैं, तो उसकी वोकैबुलरी क्या होगी, दे आर हाइकिंग। ठीक है, हाइकिंग का मतलब है पहाड़ों पर चलना। इसी तरह आप एक पुरफ़िज़ा मुकाम पर जाकर खेमा लगा कर रात गुजारते हैं, यहाँ पे खाते पीते हैं, छुट्टियाँ गुजारते हैं, तो इसको बोलते हैं कैंपिंग। कैंपिंग इन अ कंट्री साइड, तो इसकी वोकैबुलरी कुछ इस तरह से होगी। इसी तरह अगर आप समुद्र में जाने के बाद इस तरह करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, ये एग्जैक्टली इसका तो मुझे स्पोर्ट्स का नाम नहीं याद, ये जो हमारे पास है ये एक लकड़ी का जो होता है तख्ता सा होता है, तो आप समुद्र में इसके ऊपर लहरों के ऊपर जो है उछल कूद करते हैं, लहरों की वजह से ये आगे की तरफ जलता है। जैसा कि आप समुद्र में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इसी तरह इस समुद्र के पानी में इस चीज़ को जो करते हैं वो कहते हैं सर्फिंग। तो मैन इज़ सर्फिंग। दे आर सेलिंग, अगर आप कश्ती में जहाज़ में सवार होकर जा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे दे आर सेलिंग। वो मलाह हैं, वो समुद्र में कश्ती चला रहे हैं। तो ही इज़ विंड सर्फिंग। अब हमारे पास एक ये बड़ा सा कपड़े का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर हवा अपना जो है वो मतलब कि धक्का सा लगाती है, फोर्स लगाती है, तो कश्ती आगे की तरफ जाती है, तो इसको कहते हैं ही इज़ विंड सर्फिंग। अब ये हमारे पास है ही इज़ स्विमिंग। अगर कोई पानी के अंदर तैर रहा है और उसने अपने मुंह में इस तरह का एक पाइप लगा रखा है और आंखों पर ये ग्लासेस लगा रखी हैं, तो हम इसको बोलते हैं ही इज़ स्विमिंग इन, और या इसको हम बोलते हैं सी डाइविंग, समुद्र के अंदर कूदना। अब इसने एक मास्क पहना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ही इज़ वेयरिंग अ मास्क, हियर इज़ वेयरिंग अ मास्क। अब इस मास्क और ये सारा आपस में कनेक्शन होता है, इसको हम स्नॉर्कल कहते हैं।
स्नोरकल कहते हैं, या फिर हम इसको जैसे बोला कि ही इज़ विंड सर्फिंग, ही दे आर सेलिंग, तो ये जो पानी के अंदर इस तरह ऑक्सीजन ले रहा है पाइप के ज़रिए से, इसको हम बोलते हैं ही इज़ स्नोरकलिंग। ठीक है, ही इज़ स्नोरकलिंग। तो ये वोकैबुलरी है। तो अगर आपको मैं अपनी ड्राइंग दिखाऊं तो थोड़ी सी ख़राब है। ही इज़ स्विमिंग इन सी डाइविंग, ही इज़ वेयरिंग अ मास्क, इसको स्नोरकल कहते हैं। और भी काम क्या कर रहा है कि ही इज़ स्नोरकलिंग। दे आर हाइकिंग, पहाड़ों पे चलना। दे आर कैंपिंग इन अ कंट्री साइड। मैन इज़ सर्फिंग, दे आर सेलिंग, ही इज़ विंड सर्फिंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा, इसको भी आप वीडियो लेके इसका रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं तो सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। पूरी क्लास हर में से हर इंडिविजुअल इसका आंसर करता है। अब मैं अपना आंसर आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वीडियो रोक कर थोड़ी देर के लिए सोचें समझें और अपना आंसर खुद ही जो है एक बार रिवाइज कर लें। डू वी गो टू सी इन समर? येस वी गो टू सी इन समर। गर्मियों में ही हम समुद्र के पास जाते हैं क्योंकि गर्मियों में हमें गर्मी लगती है। डू सम पीपल लाइक टू सिट इन सनलाइट? क्या कुछ लोग सनलाइट में बैठना पसंद करते हैं? येस सम पीपल लाइक टू सिट इन सनलाइट फॉर सन बाथ, यानी कि वो सूरज के अंदर वाटामिन्स के लिए, वाटामिन्स के अलावा जो सर्दियों के मौसम में गर्मी वगैरह लेने के लिए बैठते हैं। दे डोंट वांट टू गेट सन बर्न सो पुट ऑन सन स्क्रीन। तो इस तरह से बाहर के मुल्कों में जो लोग बीचेस पर, समुद्र के किनारों पर जाकर सूरज की रोशनी में बैठते हैं, तो वो जो है सन बर्न, सूरज की वजह से अगर जल्द जो है वो जल सकती है, उससे बचने के लिए वो सन स्क्रीन लगाते हैं। तो सन स्क्रीन जो है लोशन भी हो सकता है जो आप अपने जिस्म पर मालिश कर लेते हैं ताकि सूरज की छाएँ आपको डायरेक्ट हिट ना करें। ये एक छतरी की शक्ल में भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इस तरह। आगे हमारे पास सन टैन। सन टैन क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा देर तक सूरज की रोशनी के नीचे बैठे रहें तो आपका जो जिल्द है ना, उसका रंग डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है। आपका जो जिस्म है, स्किन है, वो एक माया खारिज करती है ताकि उस माया की वजह से आपकी जल्द के ऊपर सूरज की रोशनी का नुकसानदेह असर ना हो। तो इंसान की जल्द का जो है डार्क ब्राउन कलर का हो जाना सूरज की रोशनी में, उसको सन टैन कहते हैं। तो व्हाट डू यू नीड टू पैक बिफोर ट्रैवलिंग? आई नीड टू पैक डिफरेंट थिंग्स बिफोर ट्रैवलिंग सच एज माई मोबाइल फ़ोन, अडाप्टर, some money in my wallet, some eatables, some extra clothes and some pair of shoes। तो ये मेरा आंसर है, आप इसका अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। अब देखें, हम वोकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और साथ में वोकेबलरी भी सीख रहे हैं और आंसर्स समझना भी सीख रहे हैं और आंसर्स को, क्वेश्चंस को समझना भी सीख रहे हैं और क्वेश्चंस को आंसर करना भी सीख रहे हैं। हाउ मैनी पेयर ऑफ शूज़ आर देयर? तो अब आपको जो है आपका मास्टर ट्रेनर कुछ पिक्चर में शूज़ दिखाएगा जिसके अंदर जोड़े जोड़े पड़े होंगे, तो आप बता सकते हैं देयर आर 10 पेयर ऑफ शूज़। जो भी आपको इसके मिलता जुलता क्वेश्चन होगा आप आंसर करेंगे। आर दीज एनफ फॉर 2 days? क्या ये 2 दिनों के लिए काफ़ी हैं? येस दे आर एनफ। शर्ट्स फॉर पैकिंग? आपने क्या जब सामान पैक करना उसके अंदर शर्ट्स रखेंगे? येस देयर आर शर्ट्स फॉर पैकिंग। आर यू पैकिंग टू मैनी शर्ट्स? क्या आप बहुत ज़्यादा शर्ट्स पैक करें? नो आई एम नॉट पैकिंग टू मैनी शर्ट्स बिकॉज माई स्टे एट दैट पॉइंट इज़ जस्ट फॉर 2 days। ठीक है ना, अगर आप 2 दिन के लिए जाते हो तो ज़्यादा शर्टें पैक नहीं करेंगे। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द बोटल? अब आपको एक बोतल दिखाई जाएगी तो आप बताएंगे देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बोटल। तो इज़ शी गोइंग टू सुपर मार्केट? आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी तो जिसके अंदर म्यूज़ियम बना होगा, तो आप बोलेंगे नो शी इज़ गोइंग टू द म्यूज़ियम, वो सुपर मार्केट नहीं जा रही। अब इसको अंदर आपने शी इज़ नहीं बोलना, इसको आपने ऐसे बोलना है शी इज़ गोइंग टू द म्यूज़ियम, शी इज़ गोइंग टू द म्यूज़ियम। अगेन सुन लें, शी इज़ गोइंग टू द म्यूज़ियम। तो समर एंड विंटर एक्टिविटीज़, आपकी हर एक्टिविटी समर और विंटर के जो है गिर्द घूमेगी। तो इसका भी आपको मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ जो कि मैंने आज की ट्रेनिंग से रिलेटेड तैयार किया है। ठीक है, अब हम हमेशा की तरह हर ट्रेनिंग के आखिर पर एक हमारे पास जो है असाइनमेंट होती है। तो आज की जो असाइनमेंट है वो है कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट हाउ यू स्पेंट योर लास्ट समर वेकेशंस। यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, यहाँ पे यू आएगा। ठीक है ना, हाउ यू
स्पेंड, आपने बताना है कि आपने पिछली मौसम में गर्मा की तातीलात किस तरह से गुजारी, तो आप इस तरह से इसका आंसर करेंगे या पढ़ते जाएं। लास्ट समर आई वाज फॉर्चुनेट एनफ टू एम्बार्क ऑन एन अनफॉरगेटेबल एडवेंचर बैलेंसिंग रिलैक्सेशन विद थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस। आई किक्ड ऑफ माई वकेशन बाय ट्रैवलिंग टू द वाइब्रेंट सिटी ऑफ मियामी फ्लोरिडा वेयर आई स्पेंट अ वंडरफुल वीक सोकिंग अप द सन एंड एन्जॉइंग द लिविंग एटमॉस्फेयर। अब मियामी फ्लोरिडा की जगह पे आप जो है गवादर एंड कराची लिख सकते हैं, वहाँ पे बीच मौजूद है। माई डेज वर फील्ड विद एक्सप्लोरिंग द आर्ट डेको हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट लाउंजिंग ऑन द सैंडी बीचेस, वहाँ पे लाउंज बहुत अच्छे थे, एंड सैम्पलिंग डिलीशियस क्यूबन कुजीन इन लिटिल हवाना। वन ऑफ द हाईलाइट्स वाज टेकिंग अ बोट टूर थ्रू द क्रिस्टल क्लियर वाटर्स ऑफ बिस्कानी बे। आप इसमें जो है कराची की बंदरगाह लिख सकते हैं। एडमायरिंग द स्टनिंग व्यूज़ ऑफ द मियामी स्काईलाइन। फॉलोइंग माई टाइम इन मियामी आई साउट अ चेंज ऑफ पेस एंड हेडेड टू द माउंटेन्स फॉर अ वीक ऑफ हाइकिंग एंड कैंपिंग। तो उसने पहाड़ों पर हाइकिंग भी की, खैमों में जो है रात भी गुजारी। दिस पार्ट ऑफ माई ट्रिप वाज ऑल अबाउट डिसकनेक्टिंग एंड इमर्सिंग माई सेल्फ इन नेचर। तो मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा हर चीज़ से कट के ख़ुद को कुदरत फितरत के साथ जोड़ने के बारे में था। आई स्पेंट माई डेज ट्रैकिंग along winding trails, pitching my tent under a canopy of stars and breathing in the fresh mountain air. The scenery was breathtaking with towering glistening lakes and lush forests. Cooking over a campfire, sharing stories with fellow hikers made the experience even more special. It was a peaceful and जो है rewarding escape from the hustle and bustle of everyday life. Towards the end of my vacation, I visited my family and friends in my hometown. It was a heartwarming and nostalgic time, catching up with loved ones, reminiscing about old memories and creating new ones. We shared meals, watched movies and simply enjoyed each other's company. It was a reminder of the importance of connecting with the people who matter most. As my vacation drew to a close, I felt refreshed, inspired and grateful for the incredible experiences. इस वक्त जैसी मेरी जो ट्रिप थी वो ख़त्म हुई, मैं ख़ुद को तरोताज़ा, मुतासरकुन और खुशकुन महसूस कर रहा था। I had shared with those around me। ठीक है, तो उसने अपने जो इनक्रेडिबल तजुर्बात थे, यादगार जो उसके साथ जो हुआ, उसने अपने करीबी दोस्तों के साथ जो है जो उसके इर्द गिर्द होते हैं ये सारा एक्सपीरियंस शेयर भी किया। तो ये एक असाइनमेंट है, मे बी आपको इससे डिफरेंट मिले। यहाँ पे यू आएगा, हाउ यू, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। हाउ योर लास्ट समर वेकेशंस, राइट अ पैराग्राफ अबाउट हाउ यू स्पेंट योर लास्ट समर वेकेशंस। ठीक है, तो ये मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक कर वीडियो। तो इसके साथ ही आज की ट्रेनिंग का अख्ताम हुआ, जिसके अंदर हमने डे 3 के बारे में सीखा। डे 3 था हमारे पास वेकेशंस के बारे में। हमने वेकेशंस के बारे में वोकैबुलरी जानी, क्वेश्चंस को समझना सीखा, क्वेश्चंस को आंसर करना सीखा। वीडियो के आगाज़ में हमने डायलॉग भी पढ़ा और वीडियो के अख्ताम पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया अपने सफ़र का। ये ज़रूरी नहीं आप इसको जो है ख़ुद भी टाइप कर सकते हैं अपना रिस्पॉन्स। अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप जो है नारायण का गान गए हैं, आप कहाँ भी गए हैं आप उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।